नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पूर्व जो हमारी कक्षा हुई थी कल, उस क्लास में हमने अलंकार के बारे में जानना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने शब्दालंकार के बारे में पढ़ा। और उन अलंकारों को मैं एक बार से फिर से रिपीट करूं, कहना चाहूं कि हमने एक अलंकार पढ़ा जिसका नाम था अनुप्रास, एक पढ़ा जिसका नाम था यमक और एक पढ़ा था श्लेष। फिर से मैं रिपीट करूं, अनुप्रास अलंकार को हमने 5 भागों में बांटा था। और आपको यह ध्यान रखना है कि यदि किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वह कौन सा अलंकार होता है? वह अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण से मतलब व्यंजन समुदाय से है या व्यंजन से है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वर विषम हो तो भी, और यानी कि आपको ये ध्यान रखना है स्वर की विषमता हो या असमान हो, लेकिन व्यंजन का समान होना ही अनुप्रास अलंकार होता है। 2 परिभाषाएं पढ़ी थी हमने, वर्ण साम्यम अनुप्रास है और एक पढ़ी थी वर्ण साम्यम अनुप्रास है, और एक पढ़ी थी कि जिसमें शब्दों की समानता जिसमें होती है वही अलंकार कौन सा होता है? अनुप्रास होता है। मित्रों, एक हमने पढ़ा यमक, और यमक में हमने ये पढ़ा है कि जिसमें समुदाय की, पूरे समुदाय की क्रमशः आवृत्ति होती है, लगातार आवृत्ति होती है। एक समुदाय का मतलब यहाँ कोई शब्द है और उस शब्द की अनुवृत्ति क्रमशः होती है, और उस शब्द का कोई अलग अलग अर्थ होते हैं, दोनों पदों के कोई अलग अलग अर्थ होते हैं। उन पदों की मैं बात करूं तो उनमें तो कभी कभी दोनों पद सार्थक होते हैं, कभी दोनों निरर्थक होते हैं, कभी एक सार्थक होता है, कभी एक निरर्थक होता है। वह अलंकार कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। एक हमने पढ़ा श्लेष, और श्लेष में हमने पढ़ा श्लेष्टै पदे अन्यकार्थ विधान श्लेषिते। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, और चिपकते क्या है कि जो वर्ण यानी जो समुदाय होता है, जो शब्द होता है, उस श्लेष अलंकार में हमें यह देखना होता है कि जो हमारा पद होता है उस पद में एक पद या एक शब्द ऐसा होता है जिसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जो पद होता है उस पद के एक ही शब्द के अनेक अर्थ होता है, तो अलंकार कौन सा होता है? श्लेष अलंकार होता है। हमने एक उदाहरण पढ़ा था, चेतो नलम कामयते मदीयम, चेतो अनलम कामयते मदीयम, चेतो लंग काम लंगयते, चेतो लंगम मदीयते। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि एक शब्द के हमने प्रयोग किया, एक में तो किया नलम अनलम और लंग कामयते मदीयम। तो इसका मतलब यहाँ हमने पढ़ा था कि चेतो नलम कामयते मदीयम, कि मेरा चित्त, मेरा मन नल की कामना करता है। चेतो अनलम कामयते मदीयम, मेरा चित्त अनलम, अनल का मतलब यहाँ कामदेव या आग की कामना करता है। और चेतो लंग कामयते, लंग का मतलब लंका की कामना नहीं करता है। हमने ये पढ़ा था। तो एक शब्द के हमने अनेक अर्थ पढ़े। विदु, विदु का मतलब चंद्रमा पढ़ा, विदु का मतलब भाग्य पढ़ा, कि यदि विदु यानी भाग्य प्रतिकूल हो जाए तो बहुत सारे सुख साधन भी मतलब उसके सहयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब उसकी विफलता को रोक नहीं सकते। हमने उदाहरण पढ़ा था, प्रतिकूलता कतो ही विद्यो विफलत मेति बहु साधनदाः अवलंबनाये दिन बथुबुन प्रतिशति कर शस्त्र। और एक ये कहा कि जिस प्रकार से सूर्य जब शाम का समय होता है और सूर्य जब अस्त होने की ओर आता है तो हजारों किरणें भी उसको रोकने का कितना ही प्रयास कर लेने रोक नहीं पाती है। तो मेरा मतलब यह है कि ध्यान रखना कि जिस प्रकार से एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वह अलंकार कौन सा होता है? श्लेष। मित्रों, आज हम शब्दालंकार की चर्चा करने वाले हैं, और शब्दालंकारों की मैं बात करूं तो शब्दालंकारों में एक अलंकार है जिसका नाम है स्वभावोक्ति। यथा नाम तथा गुणा, इसके नाम से आपको बोध हो रहा है कि नाम ही क्या है? स्वभाव। स्वभाव का मतलब व्यक्ति का कैसा स्वभाव है, और उस स्वभाव की किसी उक्ति के माध्यम से हम उसका वर्णन करते हैं, तो वह अलंकार कौन सा होता है? स्वभावोक्ति। यानी किसी के स्वभाव का वर्णन करना। स्वभावोक्ति का मतलब क्या हुआ? किसी के स्वभाव का क्या करना? वर्णन करना ही स्वभावोक्ति अलंकार होता है। मैं बात करूं इसके लक्षण की, तो लक्षण में देखिए, आप लोग देखेंगे तो पता लगेगा, स्वभावोक्ति रसोचारु यथावद वस्तु वर्णनम, कि स्वभावोक्ति, ऐसे स्वभाव का वर्णन करना कि यथावद वस्तु वर्णनम, कि जैसे हमने आंखों देखा है। कई बार हम ऐसी कहानियां सुनते हैं और कहानियों की सुनने से हमें यह पता लगता है कि
शायद ये ऐसे हुआ होगा। कल्पना करना, कहानी सुन के ही क्या करना, कल्पना करना। तो यहाँ क्या किया जाता है स्वभावोक्ति अलंकार में कि जो स्वभाव होता है उस स्वभाव को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि सुनने वाले को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी आंखों के सामने यह हो रहा है। यानी सुनने से ऐसे उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये सब मैंने देखा है। आंखों देखा हाल सुनाना ही क्या है, स्वभावोक्ति अलंकार। इसका मतलब बात करूं तो यहां लिखा है, देखो स्वभावोक्ति जो अलंकार है कि यथावत जैसा स्वाभाविक वर्णन करने पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। यानी स्वाभाविक वर्णन करना ही स्वभावोक्ति अलंकार होता है। कैसा वर्णन करना, स्वभाव का जो वर्णन करना ही स्वभावोक्ति अलंकार होता है। यहाँ यह प्रतीत होता है कि कवि आंखों देखा हाल सुना रहा है। ऐसे लगता है सुनने वाले को कि कवि क्या सुना रहा है, आंखों देखा हाल। और सुनने वाले को भी ऐसा लगता है कि ये सब जैसे मैंने देखा है। सुनकर के उसको अनुमान होता है कि ऐसा हुआ होगा। कि श्रोता का मतलब सुनने वाला उस वर्णन के माध्यम से हृदय में उस परिस्थिति की कल्पना करने लग जाता है, स्वयं महसूस करने लग जाता है कि ऐसा हुआ होगा। श्रोता का उस स्थिति के साथ तादात्म्य हो जाना ही क्या है, स्वभावोक्ति अलंकार होता है। मतलब उसके साथ उसका संप्रेषण या विचारों का जो उसका मेल है, उसका महसूस होना कि जो वर्णन कवि कर रहा है वो ऐसा है, उसको समझना ही स्वभावोक्ति अलंकार होता है। मित्रों एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, कहना चाहूं कि स्वभावोक्ति अलंकार का मतलब ये है कि कवि क्या करता है, आंखों देखा हाल सुनाता है और सुनने वाले को ऐसे लगता है कि यह घटना ऐसी थी। यानी काल्पनिक, यानी कल्पना करना, वही अलंकार कौन सा है, स्वभावोक्ति। देखिए इसके उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। स्वभावोक्ति की बात करें तो एक उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट कहूँ। यूँ समझना कि यदि आपके परीक्षा के अंदर रीट के इस एग्जाम में यदि अलंकार से कहीं प्रश्न आता है और स्वभावोक्ति से अलंकार से प्रश्न आता है तो यही उदाहरण आने वाला है। कौन सा उदाहरण है, इसका नाम है स्वभावोक्ति। और उदाहरण की मैं बात करूं तो यह उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम के यूँ समझिए प्रारंभ का ही उदाहरण है। देखो क्या कहा है, बहुत मतलब कवि कालिदास का सर्वोत्कृष्ट जो नाटक है वही नाटक कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की क्या है, सर्वोत्कृष्ट रचना है। और कालिदास की ये सर्वोत्कृष्ट रचना संपूर्ण यूं समझिए संपूर्ण वर्ष में ही, यानी भारत देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में ही कहा है कि जब दुष्यंत वन में प्रवेश करता है तो किस प्रकार से उन्होंने हरिण जो है, हिरण की कल्पना किस प्रकार की है, किस प्रकार प्रस्तुत किया है, बहुत ही आनंदित है। देखिए कहा लिखा है, गिरवा भंगा विरामम मुहुरनुपतते संयंदने दत्त दृष्टि पश्चार्देन प्रविष्ट सरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भेर्धावलिडे सर्मे विवत मुख वृंस विकीर्णवत्मा पश्योद गुरुप्रत्वाद व्येति बहुतरम स्त्रोकमुव्यहम प्रियाति। जबरदस्त। गिरवा यानी होती है गर्दन, भंगा विराम ऐसे करना, पीछे करना। तो क्या होता है, इसको थोड़ा समझो कि गर्दन को बार बार में पीछे करना, मतलब गर्दन को क्या करना, बार बार में पीछे करना। सरपतन भयाद भूय गिरवा भंगा विरामम मुहुर अनुपतति संयंदने दत्त दृष्टि, और दृष्टि को बार बार में एक क्षण भर में ही पीछे की ओर देखना। कल्पना एक बार समझना थोड़ा सा, मतलब यहां हम कवि ने क्या कल्पना की है उसके बारे में थोड़ा ध्यान दें कि गिरवा भंगा विरामम, गर्दन को बार बार क्या करता है, पीछे की ओर करता है। और दत्त दृष्टि देखता है, कभी सामने देखता है, फिर पीछे देखता है, फिर सामने देखता है, फिर पीछे देखता है। पश्चार्देन प्रविष्ट है, पश्च यानी पीछे वाले हिस्से को, शरीर का जो पीछे का हिस्सा है उस पीछे वाले हिस्से को पश्चार्देन प्रविष्ट सरपतना भयाद भूयसा पूर्वकायम, और उस हिस्से को ऐसे लग रहा है जैसे आगे वाले हिस्से में समेट लिया हो। मतलब जो हिरण है उस हिरण के लिए कहा है कवि कालिदास ने कहा है कि जब क्या करता है दुष्यंत ऋषि
शिकार या आखेट खेलने के लिए आता है, और जब वो वन में आता है और उसके हाथ में जो बाण है, धनुष बाण है, वह धनुष बाण जैसे ही हिरण देखता है तो हिरण धनुष बाण को देख करके क्या करता है, बहुत तेज दौड़ता है। और दौड़ते हुए वो क्या करता है, गर्दन को पीछे देखता है, मतलब गर्दन को पीछे बार बार इसलिए करता है कि वो देखता कहीं बाण तो नहीं आ गया, तो बाण नहीं आ गया इसलिए वो क्या करता है, एक मतलब आगे चलते चलते बार बार भी गर्दन को पीछे करता है, और एक बार ध्यान उसका आगे होता है, कभी पीछे होता है, इस प्रकार से वह देखता रहता है। और उसका जो पीछे वाला हिस्सा है सिमेट लेता है कि लग नहीं जाए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के ये कल्पना करो कि कोई पीछे से मार रहा है, तो उस शरीर को क्या कर लेता है, ऐसा सिमेट लेता है ना, उसी प्रकार से ये हिरण भी क्या कर रहा है, अपने वाले पीछे वाले हिस्से को ऐसे लग रहा है जैसे आगे सिमेट लिया हो। भूयसा पूर्वकायम, पूर्व यानी पूर्वकाय यानी पूर्व वाले आगे वाले हिस्से में समेट लेता है। दर्भिर्धा वलिडी सर्व में विभक्त मुख बंसवी किरणवत्मा। और यहां देखना दर्भिर्धा वलिडे कि सर्व में विवृत मुख बंसवी, और दौड़ने से, तेज दौड़ने से उसका मुंह है जबड़ा वो खुल गया है, और उसके जबड़े में जो भी निवाला था, जो भी घास था, जो भी हरी हरी घास में खा रहा था, वह निवाला क्या करता है, मुंह से निकलने लगता है। पश्योद गुरुप्लत्वाद व्यति बहुतरम स्त्रोक मुव्याम प्रयाति। और यह हिरण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह जमीन पे कम और आसमान में ज्यादा है, क्योंकि वह क्या कर रहा था, बहुत तेज गति से उछल रहा था, उछल कूद कर रहा था ना, तो कूदने के कारण, उछलने के कारण वह जमीन पर कम और हवा में ज्यादा है, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह आसमान में उड़ रहा हो। तो यहां देखो स्वाभाविक वर्णन जो किया गया है, एक हरिण जिसे कहते हैं, हिरण को आप हिंदी मतलब आप हरिण जो शुद्ध रूप है जिसे आप हिरण कहते हैं, मृग कहते हैं, मृग का जो मतलब ऐसा वर्णन किया है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में, जिसको सुनने से ऐसे लगता है कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा। तो मेरा मतलब यह है कि आप एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रारंभ में जब राजा दुष्यंत वन में प्रवेश करता है, तो जैसे ही वन में प्रवेश करता है, आखेट करने के लिए वन में आता है, तो वन में जैसे ही आता है तो वहां उसको एक हरिण दिखता है, मृग दिखता है। उस मृग का वो क्या करता है, शिकार करने के लिए जैसे ही बाण लगाता है, तो हिरण क्या करता है, बहुत तेज गति से क्या करता है, दौड़ता है। तो दौड़ता है तो वो डर के मारे गर्दन से क्या करता है, पीछे, जैसे आपके मान लो पीछे कुत्ता लग गया, कुत्ता पीछे लग गया, तो व्यक्ति क्या करता है, तेज दौड़ता भी है, तो दौड़ता है तो पीछे भी देखता है कि कहीं पकड़ तो नहीं लेगा, कितना दूर है, कितना पास में है। तो यहां पे भी ऐसी स्थिति हो रही है, तो वो क्या करता है, मृग जो है ना, वो मृग अपनी गर्दन को कभी पीछे करता है, कभी आगे करता है, ऐसे इस प्रकार से देखता हुआ जाता है। और दौड़ते दौड़ते वह ऐसे लगता है कि कहीं बाण उसके लग नहीं जाए, इसलिए सर का मतलब होता है बाण, इस सर के डर के मारे, सर का मतलब होता है बाण, इस बाण के कारण वह क्या करता है, पीछे वाले जो हिस्सा है शरीर का उसको आगे धकेल लेता है, यूं समझना समेट लेता है। और जो उसके मुंह में जो निवाला है, घास आदि का निवाला, वह भी मुंह से गिरने लगता है। और जब वह तेज गति से दौड़ रहा होता है तो ऐसे मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह पृथ्वी पर कम और हवा में क्या है, ज्यादा है। तो मेरा मतलब यह है मित्रों कि यहां पर कवि ने जो कल्पना की है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहां ये स्थिति आपने सुनी तो आपको भी ऐसे लग रहा होगा कि यह स्वभाव का मतलब इस स्वभाव का वर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है, स्वभाव का वर्णन कर रहा है। यहां देखो इस अर्थ में बात करें, यहां दुष्यंत द्वारा मृग का शिकार करने के लिए पीछा करने पर मृग के दौड़ने की गति भयवश पीछे की तरह देखने की स्थिति का वास्तविक एवं स्वाभाविक वर्णन किया गया है। अतः यहाँ स्वाभावोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है मित्रों, यह अलंकार कौन सा हो गया, स्वाभावोक्ति अलंकार। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं कि देखिए यह जो श्लोक है, इस श्लोक में कवि कालिदास ने मृग के स्वभाव का जो वर्णन किया है, उस वर्णन से हमें यह बोध होता है कि जैसी स्थिति का उन्होंने मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है, तो सुनने वाले श्रोता जो भी हैं उन सबको भी ऐसा लगता है कि जैसे ये वाली जो स्थिति है उनके सामने ही होती है। यानी स्वभाव का वर्णन करना ही अलंकार कौन सा है, स्वभावोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, स्वभावोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, आगे चलिए दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, शुभग सलील वगाहा, शुभग सलील वगाहा
पाटल संसर्भी सुरभि वनवाता प्रछाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम है रमणीय। एक बार फिर से उसी को मैं रिपीट करता हूं, ध्यान देना। ये वाला जो उदाहरण है हमारे स्वाभावोक्ति अलंकार का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जब यदि हमारे परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है तो यहीं से प्रश्न आने की 100% संभावना है। पहले भी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और यहीं से प्रश्न आने की अब भी संभावना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से अलंकार का उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब स्वभाव का वर्णन किया गया है तो कौन सा अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार है। चलो आगे चलते हैं। शुभग सलील वगाहा, शुभग सलील वगाहा पाटल संसर्भी सुरभि बनवाता प्रछाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय। यहां देखो कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है और कहता है कि सुभग सलील वगाह, कि शाम का जो समय होता है, शाम का जो ग्रीष्म ऋतु का जो शाम का समय होता है वह समय, उस समय क्या होती है, वहां उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहा है कवि कि जब ग्रीष्म ऋतु का जो शाम का समय होता है उस शाम के समय में ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। क्यों? पानी समुद्र के किनारे से जब हवाएं वेग बदलती है तो पानी की जो हवा के साथ में आता है तो वह पानी कैसा हो जाता है, हवाई कैसी हो जाती है, ठंडी। पाटल संसर्भी सुरभि मनवाता, और जो पुष्प हैं मतलब पेड़ पौधे भी हैं ठंडी ठंडी हवाएं देने लगते हैं। प्रछाय सुलभ निद्रा, और इस समय निद्रा का मतलब नींद का जो समय है, कहने का मतलब यहाँ जो शीतलता देने के कारण निद्रा, निद्रा का मतलब होता है नींद। नींद जो क्या है वो ऐसे लगता है कि वह बहुत अधिक आनंद को देने वाली ऋतु है। इससे ऐसा महसूस होता है कि इस ऋतु के अंदर शाम का जो समय होता है वह बहुत ही रमणीय होता है। इसलिए लिखा है कि यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर कौन सी ऋतु का वास्तविक वर्णन किया गया है, तो ग्रीष्म ऋतु का जो वास्तविक वर्णन किया गया है। ग्रीष्म ऋतु का वास्तविक वर्णन करने के कारण ही यह कौन सा अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार है। देखिए आगे उदाहरण की बात करें, लिखा है यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विप्लुताम। अब ज्ञान यदि ग्रंथ में यदि किसी भी उदाहरणों की जब बात होती है तो सर्वाधिक संस्कृत में उदाहरण कालिदास के ग्रंथों के ही उदाहरण में प्राप्त होते हैं और यहीं से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है। तो देखो क्या लिखा है, यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विप्लुताम, कि यहाँ रक्त के वेग से प्रतीत होने वाला जो बाह्य प्रकृति के स्वरूप का पूर्णतः यथावत स्वाभाविक वर्णन किया गया है। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति, जब लोक संसार सूक्ष्म प्रतीत होता है तो वहाँ अचानक ही विप्लुता आ जाती है। तो यहाँ कहा गया कि जो रथ होता है, रथ उसके वेग जो होता है कि यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विप्लुताम, कि जैसे कोई छोटी चीज होती है, हम दूर खड़े हैं और दूर से किसी वस्तु को देखते हैं, मतलब यहाँ से हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु हमें बहुत छोटी प्रतीत होती है। क्या होती है? छोटी प्रतीत होती है। लेकिन सहसा ही अचानक ही तद यानी उसके विप्लुताम पास जाने पर वो हमें क्या दिखाई देती है? बहुत बड़ी दिखाई देती है। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति, दूर से जो वस्तु छोटी होती है पास जाने पर वह वस्तु क्या होती है? बड़ी होती है। तो ऐसी प्रकार की स्थिति यानी बाह्य प्रकृति के स्वरूप का जो वर्णन किया जाता है यानी वह अलंकार कौन सा होता है? स्वभावोक्ति अलंकार होता है। मित्रों एक बार जैसे मैं आपको कहूं कि कई बार जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान हो जाना, या जैसे रस्सी है, एक रस्सी है, रस्सी गिरी हुई है तो रस्सी को देख करके लोग ये मान लेते हैं कि भ्रांति हो जाती है कि ये सर्प है। तो इस प्रकार के भी हमारे यहाँ उदाहरण मिलते हैं। ध्यान देना, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि हमारे लिए जो महत्वपूर्ण उदाहरण था वो यही था कि जिस प्रकार से मृग का शिकार करने के लिए दुष्यंत पीछा करता है और वो उसकी स्थिति का जो वर्णन किया गया है यह हमारे सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए अब आगे चलते हैं। एक अलंकार है जिसका नाम है उपमा अलंकार। अलंकार का नाम क्या है मित्रों? उपमा। उपमा देखिए उपमा के बारे में बात करें तो प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति विधीयते। साम्यम वाच्यम वे धर्म्यम वाक्य के उपमा द्वयो। उपमा में दो चीजें ध्यान रखने योग्य होती है। एक तो होता है उपमा में उपमान और एक होता है उपमेय। उपमान और उपमेय में क्या फर्क है? उपमान और उपमेय का मतलब यह है कि दोनों में तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना की जाती है। उपमेय का मतलब तो जो संज्ञा होती है वह, और जिसके साथ तुलना की जाती है यानी जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय।
यानी जिसकी और जिसमें फर्क है ना, तो यहां ध्यान देना कि वह कोई व्यक्ति है, व्यक्ति की तुलना किससे कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं, वो क्या हो गया उसका उपमेय, उपमान। अब जिस व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं वह क्या है, वह है उपमेय है। तो यहां देखो क्या लिखा है कि स्पष्ट एवं सुंदर समानता को उपमा कहा जाता है। मतलब किसी को उपमा देना कि आप तो उस जैसे हैं, घन के जैसा श्याम, घन श्याम, श्याम कैसा है भाई, घन के जैसा श्याम है। तो यहां ध्यान देना कि यहां पे आपने देखा होगा कि श्याम का इसने जो वर्णन किया कि वह कैसा है, वह उसके जैसा है। तो प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति विधीयते। प्रस्फुट का मतलब स्पष्ट है एवं सुंदर समानता को ही उपमा इति विधीयते, यानी उपमा कहा जाता है। जिसके द्वारा स्पष्ट एवं सुंदर शब्दों का समानता होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। फिर आगे लिखा है साम्यम वाच्यम वेधर्म्यम वाक्य के उपमा द्वयो। जहां पर दो वस्तुओं के परस्पर विधर्मी लक्षणों को छोड़कर एक ही वाक्य में उनकी समानता दिखाई जाती हो तो वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात दो प्रकार के विधर्मी यानी अलग अलग धर्म वाले वाक्यों को एक साथ जोड़ करके जिनकी समानता दिखाई जाती है, ऐसे नहीं कि दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हो। यहाँ ऐसा नहीं है कि दो है, क्या क्या है, एक तो उपमान है और एक क्या है, उपमेय। जब दोनों के गुण समान हो और दोनों को एक साथ जोड़ करके बताया जाए तो वह अलंकार कौन सा होता है, उपमा अलंकार होता है। यानी किसी को क्या करना, उपमा देना, उपमा देना कि वह किसके जैसा है, वह उसके जैसा है, वह उसके जैसा है। ठीक है, तो यहाँ संस्कृत में जो लक्षण दिया गया है उसकी मैं बात करूं। समस्या, सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के लिए यहाँ आती है कि आप लोग जो यहाँ रीट की तैयारी करने वाले हैं वे सभी लगभग 10वीं के बाद में आप लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ी है। अब यहाँ समस्या ये आती है हिंदी में कि हिंदी में तो आप समझ जाते हैं अलंकार को, लेकिन यहाँ पर क्या है कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो आप लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल का कार्य होता है। तो फिर भी कई लोग ये सोचते हैं कि अब बार बार आप लोगों को ऐसे लगता है कि अलंकार का मामला क्या है, तो हमें बहुत सब कुछ याद करना पड़ेगा, ऐसा 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 होगा। तो ऐसा कुछ सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये अलंकार का जो प्रश्न है उसमें थोड़ी थोड़ी हमें छोटी छोटी बेसिक बातें याद रखनी है। उन बातों को देख करके भी हम अलंकार का जो क्वेश्चन होता है उसको हमें सही करना है। देखिए ध्यान देना कि यहाँ पे क्या किया जाता है, उपमेय को उपमान या जो उपमेय होता है उसकी उपमान से क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तो लिखा कि यहाँ जो तुलना की जाएगी, समानता बताई जाएगी, वह क्या होनी चाहिए, स्पष्ट एवं सुंदर होनी चाहिए। स्पष्ट एवं सुंदर समानता को उपमा कहा जाता है। अर्थात जहां पर दो वस्तुओं के परस्पर विधर्मी लक्षणों को छोड़कर एक ही वाक्य में उनकी समानता दिखाई जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है भाई, उपमा अलंकार होता है। ध्यान देना मित्रों, इस अलंकार को याद करने के लिए इस अलंकार में प्रायश है हमें जो देखने को मिलता है। यदि कई बार ऐसे लगता है कि अर्थ का ज्ञान नहीं होता छात्रों को, तब अर्थ का ज्ञान नहीं हो तो फिर भी इन शब्दों को देख करके भी हम अलंकार का कार्य कर सकते हैं। देखिए एक तो इव का प्रयोग यहाँ पे भी होता है और इव का प्रयोग हम आगे एक अलंकार पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार में इव का प्रयोग होता है। देखो यहाँ लेकिन क्या क्या आता है, इव का जब यहाँ प्रयोग होगा तो इव के साथ कोई संज्ञा या शब्द के साथ में इव का प्रयोग होगा। इव, यथा, समान, समतुल्य आदि समानार्थी शब्दों का प्रयोग मिलता है। जैसे ही उपमा अलंकार करेंगे तो उपमा अलंकार के उदाहरणों में हमें क्या क्या दिखाई देगा, या तो इव या यथा या समान या सम या तुल्य आदि का भी समानार्थी शब्दों का क्या मिलता है, प्रयोग मिलता है। क्या मिलता है भाई, प्रयोग मिलता है। तो मित्रों एक बार ध्यान देना कि यहाँ हमें किस किस को देखना है, उपमेय को, और उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। यानी यहाँ जो तुलना की जाती है वो स्पष्ट एवं सुंदर होती है, दोनों को समानता होती है, यानी विधर्मी लक्षण नहीं होकर धर्मी यानी समान लक्षण होते हैं। और यहाँ हमें इन शब्दों का ध्यान रखना है, उनकी मैं बात करूँ, इव, यथा, समान, सम, तुल्य आदि समानार्थी शब्दों का क्या मिलता है, प्रयोग मिलता है। चलो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं आगे। ये जो उपमान होता है या उपमा होती है ना, जो उपमा अलंकार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ये उपमा इसके 4 अंग होते हैं। इसके कितने अंग होते हैं भाई, 4 अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, जिनकी मैं बात करूं, एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय, एक होते है साधारण धर्म, एक होते उपमानवाचक शब्द।
अब यहाँ ध्यान देना, उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, साधारण धर्म कौन सा होता है, उपमानवाचक शब्द कौन से होते हैं। जिसके साथ उपमा की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जिसके साथ उपमा की जाती है, उपमा का मतलब यहाँ उपमा की जाती है वह क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। और जिसकी उपमान के साथ उपमा की जाती है, जिसकी उपमान के साथ उपमा की जाती है वो क्या होता है, उपमेय। जैसे मैं कहूँ उसका मुख किसके समान है, तो यहाँ ध्यान देना घन वह किसके समान है, वह कैसा है, यानी ध्यान देना। तो जैसे एक शब्द लिखा कि वह कैसा है, तो वह कैसा है, वह उसके जैसा है। किसके जैसा है, उसके जैसा। तुलना करना, तो जैसे ये घन श्याम, श्याम कैसा है, घन बादल के जैसा है। तो घने, यहाँ दो शब्द लिखते हैं एक बार, घन और श्याम। श्याम का मतलब काला, और इतना काला है कि किसके जैसे है, घन के समान। तो बताओ यहाँ जो शब्द दिखाई दे रहा है, शब्द की मैं बात करूं तो यहाँ शब्द कौन सा है, शब्द की बात करें तो शब्द है यहाँ पर श्याम जो है वो क्या है, उपमेय, उपमेय। जबकि घन क्या है, घन क्या है, उपमान। क्योंकि यहाँ श्याम की हम किससे तुलना कर रहे हैं, घन से तुलना कर रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं, घन से। तो जिससे तुलना की जाती है, जिसके साथ तुलना की जाती है वह क्या होता है, उपमान होता है। अर्थात जिसके साथ उपमा की जाती है। और यहां देखिए जिसकी, जिसके मतलब किसकी, जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिसकी मतलब जिसकी, यानी जिसकी उपमा के साथ उपमा की जाती है, यानी उपमा के साथ उपमा की जाती है वह क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है। कुछ साधारण धर्म भी होते हैं जिनकी मैं बात करूं, उपमान और उपमेय में समानता से रहने वाला गुण जो होता है उसे क्या कहते हैं, साधारण धर्म कहते हैं। एक होते हैं उपमानवाचक शब्द, पहले की बात करूं उपमान, दूसरा उपमेय, तीसरा है साधारण धर्म। और कुछ शब्द होते हैं जिनको हम बोलते हैं उपमानवाचक शब्द, जो संस्कृत में जिनका प्रयोग मिलता है। जैसे अभी हमने चर्चा करती इव, यथा, समतुल्य आदि, तो सादृश्य को बताने वाले शब्द जैसे इव, यथा, समान, सम, तुल्य आदि शब्दों का भी क्या मिलता है, प्रयोग मिलता है। तो कहने का मतलब यह है उपमा में कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमानवाचक शब्द। इन शब्दों को बताने के लिए यदि किसी वाक्य के अंदर ये चारों अंग हैं, क्या है, यानी जिस वाक्य में ये चारों अंग होते हैं वह पूर्णोपमा अलंकार होता है। अलंकार कितने प्रकार के हो गए, ये 2 प्रकार के हो गए, एक तो पूर्णोपमा और एक हो गया लुप्तोपमा। देखिए मित्रों ध्यान देना, इस अलंकार को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। पहले भाग की बात करूं तो पहला कौन सा हो गया, पहला ये, और दूसरा कौन सा हो गया, ये। यानी जिस वाक्य में चारों अंग होते हैं, 4 कौन कौन से, उपमान भी हो यदि किसी वाक्य में, उपमेय भी हो, साधारण धर्म भी हो और उपमानवाचक शब्द भी हो, तो अलंकार कौन सा होता है, पूर्णोपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, पूर्णोपमा। और पूर्ण उपमा दी जाती है, और यदि किसी के अंग एक की भी कमी हो, यानी कोई सा भी अंग की अनुपस्थिति हो, एक भी अंग की अनुपस्थिति होती है, तो वह अलंकार कौन सा है, लुप्तोपमा होता है। ठीक है, ध्यान देना, उपमा के कितने भाग हो गए, 4, अंग कितने हो गए, 4, और भाग कितने हो गए, 2। अंग की बात करूं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमानवाचक शब्द। यह वाक्य में 4 अंग होते हैं, यदि चारों अंग यदि किसी वाक्य में होंगे तो वह कौन सा अलंकार होगा, पूर्णोपमा अलंकार होगा। और यदि किसी भी वाक्य में एक भी अंग की कमी है तो वह कौन सा होता है, लुप्तोपमा होता है। देखिए मित्रों हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे तस्या मुखः तस्याः मुखम कमलम इव सुंदरम। उदाहरण देखो, पूर्णोपमा, ये देखो इसमें देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, तस्या उसका, मुख, कमलम कमल, इव यानी जैसा, सुंदरम यानी सुंदर, अस्ति यानी है। उसका मुख है कमल के जैसा सुंदर है, उसका मुख कमल जैसा सुंदर है। किसके जैसा सुंदर है, कमल के जैसे सुंदर है। देखिए यहां देखिए एक शब्द लिखा है मुखम, एक क्या है, कमलम, इव यानी जैसा, सुंदर यानी सुंदर, अस्ति यानी है। यहां उपमेय क्या है, मुख, मुख को तुलना किससे कर रहा है, वह कमल से कर रहा है। इव क्या है, उपमानवाचक शब्द है। और साधारण जो धर्म है हमने लिखा था वह शब्द क्या है, सुंदर। कैसा है, सुंदर है, उसका मुख किसके समान है, कमल के जैसा है। या तस्य मुखम कमलम इव सुंदरम, कमल के जैसे सुंदर है। जैसे कमल सुंदर होता है वैसे ही उसका मुख भी क्या है, सुंदर है। तो मित्रों इस वाक्य में यदि आप देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा ये मुख तो क्या हो गया, उपमेय, मुख क्या हो गया, उपमेय। और ये कमल क्या हो गया, मुख की तुलना किससे कर रहे हैं, कमल से, तो कमल क्या हो गया, उपमान, उपमान।
इव क्या हो गया, इव हो गया उपमानवाची शब्द। उपमानवाची शब्द कौन सा है, उपमानवाची शब्द की मैं बात करूं तो उपमानवाची शब्द, ठीक है। और एक शब्द देखो आगे क्या लिखा है, सुंदर, और सुंदर हो गया उसकी साधारण धर्म। क्या हो गया, साधारण धर्म। तो इस प्रकार का ये उदाहरण कैसा उदाहरण हो गया कि इसमें चारों गुण है ना, तो चारों गुण होने के कारण यह कौन सा अलंकार हो गया, पूर्णोपमा अलंकार। उपमा का ही एक भेद है जिसका नाम है पूर्णोपमा, और एक भेद होता है जिसे कहते हैं लुप्तोपमा, ठीक है। दूसरे उदाहरण की मैं बात करूं, देखिए संचारिणी दीप शिखेव रात्रो, संचारिणी दीप शिखेव रात्रो यम यम व्यतिताय पतिम बरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपाल। बहुत अद्भुत। कालिदास ने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ में कालिदास के कुल कितने हमें ग्रंथ प्राप्त होते हैं, 7, जिसमें 3 नाटक है, 3 महाकाव्य है, और 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य है, कुल 7। एक यहां देखिए, जब इंदुमती का स्वयंवर होता है, किसका स्वयंवर होता है, इंदुमती का स्वयंवर होता है, तो इंदुमती के स्वयंवर में देखो उन्होंने किस प्रकार से कितनी अद्भुत तुलना की है। संचारिणी दीप शिखेव रात्रो यम यम व्यतिताय पतिम बरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपाल। कि जिस प्रकार से जो दीपशिखा होती है ना, दीपशिखा मतलब लालटेन आदि, पहले लालटेन का प्रयोग हुआ करता था। आजकल जैसे आपने देखा होगा युद्ध आदि जो होते हैं, कई बार उसमें मसाल कहते हैं हम लोग, मसाल जलना। तो संचारिणी दीप शिखेव रात्रो, कि जिस प्रकार से रात्रि यानी रात में जो मसाल होती है, तो मसाल से यदि कोई व्यक्ति मसाल लेकर के चलता है तो मसाल हाथ में होती है, तो आगे आगे तो क्या होता है, उजाला होता है, प्रकाश होता है, और जैसे जैसे व्यक्ति आगे जाता है तो पीछे पीछे क्या होता जाता है, अंधेरा हो जाता है। देखना इसकी तुलना किससे की है, तो यहां देखिए कवि की कल्पना देखिए, कवि ने क्या कल्पना की है कि संचारिणी दीप शिखेव रात्रो यम यम व्यतियाय पतिम बरासा। जब इंदुमती का स्वयंवर होता है, किसका स्वयंवर होता है, इंदुमती, तो इंदुमती का जब स्वयंवर होता है तो इंदुमती के हाथ में क्या है, ये मान लो मसाल है, लालटेन है, दिया सलाई है। इसकी तुलना स्वयंवर की, इंदुमती की तुलना किसी के दीपशिखा से की है, कि जैसे जैसे इंदुमती, अब स्वयंवर के अंदर क्या होता है, राजा मुच्छों के ताव देकर के बैठ जाते थे। अब जो शर्तें रखी जाती थी, जो शर्तों का जो पूर्ण रूप से पालना होती थी, उसके अनुकूल वह उसके गले में माला डालती थी स्वयंवर। तो पुराने जमाने में जो ऐसे स्वयंवर का आयोजन रखा जाता था, तो यहाँ इंदुमती क्या करती है, इंदुमती का विवाह मतलब स्वयंवर होता है, और इंदुमती क्या करती है, स्वयंवर में आती है, स्वयंवर में उसके हाथ में क्या होती है, माला होती है। जो भी उसके बनाए हुए नियम थे उनके अनुकूल होता है, उससे उसका विवाह होता है। ऐसे एक मतलब एक कार्यक्रम रखा गया था। तो इंदुमती जब आती है तो इंदुमती को देख करके सभी राजा क्या हो जाते हैं, मतलब ऐसे लगता है, सभी राजाओं को ऐसे महसूस होता है कि ये मेरी रानी होगी, और सब लोग ऐसे मानो मुच्छों के ताव दे लेते हैं। लेकिन जब इंदुमती चलती है तो जैसे जैसे चलती है राजा को देखती है, फिर आगे चलती है तो आगे वाले राजाओं को तो ऐसे लगता है हाँ अब आगे आ गई, इसका मतलब पीछे वालों को क्या लगता है, उनके जीवन में अंधकार हो जाता है, और वो सोचते हो हमारे में क्या कमी थी जो हमको छोड़ करके आगे चली गई। तो मेरा मतलब यह है कि वे सभी राजा लोग क्या है, भूमिपाल हो जाते हैं। नरेंद्र मार्ग रास्ते में ऐसे लगता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि हमने मतलब जो राजा लोग थे उनको ऐसा महसूस होता है कि अब हमारा तो स्वयंवर होगा नहीं। इसे क्यों, क्योंकि वह उनके आगे निकल चुकी होती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि संचारिणी दीप शिखेव रात्रो, कि जिस प्रकार से दिया, जिसे हम कह सकते हैं दिया दीपक शिखेव, दीपशिख का मतलब लालटेन, रात्रों रात में, जिस प्रकार से रात्रि के समय में रात्रि के अंधकार को जिस प्रकार से लालटेन दूर करती है, और जिस प्रकार से उसको लेकर के जो व्यक्ति आगे जाता है तो आगे आगे तो प्रकाश होता है, पीछे पीछे क्या हो जाता है, अंधकार हो जाता है। उसी प्रकार से जब इंदुमती स्वयंवर में जाती है
तो जिस जिस राजा को छोड़ते हुए आगे निकल जाती है तो आगे वाले राजाओं के लिए प्रकाश हो जाता है, उनको तो लगता है कि अब हमारा नंबर आएगा, और पीछे पीछे जो पीछे भी रह गए हैं, जिनको पीछे छोड़ चुके हैं, वो भूमिपाल हो जाते हैं, अर्थात उनको लगता है, उनके अंधकार हो जाता है, उनकी जो उम्मीद है वह टूट जाती है। तो यहाँ दीपशिखा का इंदुमती से और नरेंद्र मार्ग का भूमिपाल से क्या किया गया, उपमान और उपमेय बताया गया है। यानी कि इंदुमती को किसके समान बताया है, दीपशिखा के समान, कि जिस प्रकार से दीपशिखा प्रकाश करती है वैसे ही उन लोगों के जीवन में प्रकाश इंदुमती आती है, प्रकाश होता है। लेकिन जैसे ही वो आगे निकलती है तो उनके जीवन में क्या हो जाता है, अंधकार हो जाता है। मित्रों ध्यान रखना, यहाँ देखो इस शब्द में आपने देखा है कि यहाँ इव शब्द का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देखिए आप लोगों को, यहाँ देखो एक शब्द दिखाई दे रहा इव। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें ये वाले शब्दों के माध्यम, उपमानवाचक शब्दों के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, ये जो राजा होता है और जिस राजा से वह आगे बढ़ रही थी वह सभी राजा भूमिपाल हो जाते हैं, और आगे वाले राजा क्या हो जाते हैं, उनके प्रकाश हो जाता है, उनकी उम्मीद हो जाती है कि अब हो सकता है कि यह हमारा क्या है, नंबर आने वाला है। ठीक है मित्रों, अब अन्य उदाहरण से चर्चा करते हैं, अन्य उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब कई बार ऐसे लगता है, अभी तनया राजन अग्निगर्भाम समीम इव, इधर देखो इव दिखाई दे रहा है, इसको देख करके भी हम लोग ये कार्य कर सकते हैं कि कौन सा अलंकार है। तो अलंकार की बात करो तो उपमा अलंकार है। आगे देखो, ये या तिरेव शर्मिष्ठा व्रतुर्भु मतः भवै, यहाँ देखिए अवे ही तनया राजन, इसको एक बार लिखते हैं, अवे ही तनया राजन अग्निगर्भाम समीम वह। शब्द के लिए लिखा गया है, क्या लिखा है कि हे राजन अग्निगर्भा समीम इव। समी का मतलब होता है वृक्ष, तो समी का मतलब यहाँ देखो क्या आरोपित किया गया कि हे राजन अग्निगर्भा समी के समान उस ऋषि की कन्या से दूर रहो। अग्निगर्भा समीम इव है, हे राजन, हे राजा, राजा को कहा गया है कि हे राजन आप भी उस अग्निगर्भा समी के जैसे उससे क्या करो, दूर रहो। तो हे राजन अग्निगर्भा समी के समान उस ऋषि की कन्या से क्या रहो, दूर रहो। तो यहाँ इस प्रकार के कई बार उदाहरण देकर के हमसे पूछ लिया जाता है। आगे देखो, जैसे गच्छति पूरा शरीरम धावति पश्चात संस्तुतम चेत चिनांशु कम इव केतो प्रतिभातम नियमांसी। यहाँ पे देखो किस शब्द का प्रयोग किया गया है, इव शब्द का। तो कई बार साधारण वाचक शब्दों का प्रयोग के माध्यम से भी हमें उसके उदाहरण का पता लगाना होता है। मित्रों यदि आपके परीक्षा के अंदर उपमा अलंकार से प्रश्न आता है तो सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है, इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है हमेशा, यानी उपमा अलंकार से पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार का सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो कौन सा है, संचारिणी दीपशिखे वरातु। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और एक अलंकार है जिसका नाम है रूपक। अलंकार का नाम क्या है भैया, रूपक। देखो रूपक क्या है, तद्रूपकम अभेदो या उपमानो उपमेयो, रूपकम रूपितारोपाद विषय निरपहन्वे, तद्रूपकम अभेदो या उपमानो उपमेय। क्या है, रूपकम रूपित आरोपित, आरोपित किया जाता है। क्या आरोपित किया जाता है, विषय को आरोपित किया जाता है। अब वहां हम तुलना कर रहे थे उपमा में, अब जो अलंकार पढ़ने वाले हैं सभी अलंकारों में ऐसा ही कार्य होने वाला है। देखो यहाँ क्या कर रहा है, रूपकम रूपितारोपाद विषय निरपहन्वे, तद्रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेयो। सामान्यतः उपमान और उपमेय अलग अलग होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होता है, दोनों में भेद होता है। लेकिन यदि उन दोनों में अभेद कर दिया जाए, अभेद का मतलब उनका जो भेद है उसको मिटा दिया जाए, तो कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। या उपमान द्वारा उपमेय पर आरोपण कर दिया जाता, आरोपित किया जाता है, अर्थात उपमेय को ही उपमान के रूप में बना दिया जाता है, आरोपित कि वह ऐसा ही है, वह कैसा है वैसा ही है। तो इस प्रकार का आरोप डालना, आरोप लगाना ही क्या है, रूपक अलंकार। मतलब उपमान पर उपमेय का, यानी यूं समझिए उपमान द्वारा उपमेय पर क्या लगा दिया जाता है, आरोप लगा दिया जाता है कि वह कैसा है, वह ऐसा ही है।
तुलना नहीं कर रहे कि उसके जैसा है, नहीं, वह तो ऐसा ही है। यानी यहाँ क्या किया जाता है कि सामान्यतः उपमान और उपमेय अलग अलग होते हैं, लेकिन यदि इन दोनों में अभेद कर दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है, और यहाँ उपमान द्वारा उपमेय पर क्या किया जाता है, आरोपित या आरोपण किया जाता है, अर्थात उपमेय को उपमान के रूप में बना दिया जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखो उदाहरण लिखा है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान तद्भाग देयम परम पशुना। लिखा है कि साहित्य संगीत कला से जो विहीन होता है, जिसके पास साहित्य नहीं होता, संगीत भी नहीं होता, कला भी नहीं होती, विहीन का मतलब नहीं होता है, क्या क्या नहीं होता है, साहित्य संगीत कला से जो विहीन होता है, साक्षात पशु, वह साक्षात क्या होता है, पशु होता है। बताओ, आरोपित कर दिया ना कि वह क्या होता है भाई, पशु होता है, कोई तुलना नहीं, आरोप कर दिया कि वह क्या होता है, पशु होता है, जो भी कैसा, पुच्छ विषाणहीन है, बिना पुच्छ वाला और बिना सींग वाला क्या है, पशु होता है, जो भी साक्षात, वह साक्षात क्या है, पशु है। तो यहां ध्यान रखना कि यहां उपमान द्वारा उपमेय पर क्या किया जाता है, आरोप किया जाता है। तो यहां देखो कि जिसके पास साहित्य नहीं होता, संगीत नहीं होती, कला नहीं होता, वह साक्षात क्या होता है, बिना सींग पुच्छ का पशु होता है। तो कहने वाला समझ रहे हो, क्या होता है, सींग पुच्छ का पशु होता है, बिना सींग पुच्छ का पशु होता है। तो हमने निश्चित किया कर दिया कि वह कौन है, बिना सींग पुच्छ वाला पशु है, कौन, जिसके पास ये सब नहीं होता है। तो उपमान को यहाँ उपमेय पर क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है। अब यहाँ आपको यही ध्यान रखना है। अब आप चाहो तो इसको देख सकते हो, जो तृणम घास न नहीं खादन अपि जीव माने, जो घास भी नहीं खाते और जीवन यापन करते हैं, उससे अच्छा तो तद्भाग देयम परम पशु नाम, उनसे अच्छा भाग्य तो उन पशुओं का है जो घास फूस तो खाते हैं। तो यहाँ देखा आप लोगों ने कि यहाँ उपमान के द्वारा किसको आरोपित किया गया है, उपमेय को आरोपित किया गया है। यहाँ साहित्य संगीत आदि से रहित व्यक्ति पर, उपमेय पर पशुत्व का आरोपण किया गया है। क्या कहा गया, उसे क्या कहा गया, वह साहित्य संगीत और कला से जो विहीन व्यक्ति होता है, वह क्या होता है, साक्षात पशु होता है। इस प्रकार का उसके द्वारा उस पर क्या किया गया है, आरोप किया गया है। मित्रों देखिए, यह ध्यान रखना कि इसके ऊपर निश्चित क्या किया गया है, आरोप लगाया गया है कि जो बिना साहित्य संगीत और कला से जो विहीन होता है, वो साक्षात क्या होता है, पशु होता है। वो भी कैसा है, बिना सींग और पूंछ वाला होता है। चलो आगे चलते हैं, अन्य उदाहरण की बात करें। देखो क्या लिखा है, विद्या विहीन है पशु, विद्या से जो विहीन होता है, जिसके पास विद्या नहीं होती, वह क्या होता है, पशु। बताओ क्या आरोप किया गया है कि वह क्या है, पशु, पशु है। कौन, जो विद्या से विहीन होता है, जिसके पास विद्या नहीं होती, वह कौन होता है, वह पशु होता है। तो यहाँ पर भी विद्या से विहीन व्यक्ति पर पशु का आरोपण किया गया है। आगे देखो क्या लिखा है, पर्याप्त पुष्प स्तबकस्त नाभि स्फुरत परवालोष्ट मनोरहाभे लता वधुभ्य स्रोप्य वायु विनम्र शाखा भुजबंदनानि। यहाँ पर लता उपमेय पर वधु उपमा का आरोपण किया गया। थोड़ा अर्थ समझो। पर्याप्त पुष्प स्तबकस्त नाभे लिखा है कि पर्याप्त पुष्प स्तबकस्त नाभे, कि पर्याप्त पुष्पों के गुच्छ रूपी स्तनों वाली। देखना इस श्लोक की मैं बात करूं कि जो पर्याप्त पुष्प है, इसका मतलब बात करें पर्याप्त पुष्प बकस्त नाभ्य, यानी पर्याप्त पुष्प रूपी गुच्छों वाले स्तनों वाली स्फुरत प्रवालो अष्टमनोरहाभ्य, और स्फुर मतलब प्रवाल रूपी ओष्ठ वाली लता वधुभ्य स्रोप्य वायु। जिस प्रकार से लताएं जो होती है, वो लताएं क्या करती है, आलिंगन करती है। किसका आलिंगन करती है, पेड़ का आलिंगन करती है। कि लताओं को आपने देखा होगा, वो लताएं पेड़ की चारों तरफ क्या होती है, लिपटी हुई होती है। उसी प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है कि जो मतलब एक जिसके शरीर, मतलब शरीर के बारे में वर्णन किया गया है, इसके बारे में आप सब समझते हैं कि शरीर का वर्णन किया है उन्होंने कि इस प्रकार के शरीर वाली जो कोई महिला है, वह क्या करती है, अपने पति से क्या करती है, आलिंगन करती है, पति से मिलती है। तो यहाँ उन्होंने क्या किया है कि लता को, उपमेय को वधु के साथ आरोपित किया है कि वधु का मतलब नई नवेली महिला, या वधु का मतलब महिला, स्त्री जो भी है, उसका आरोपित किया गया है कि जो पर्याप्त पुष्प, यानी पर्याप्त का मतलब यहाँ पर्याप्त पुष्पों के गुच्छों के रूप स्तनों वाली, विकसित प्रवाल रूपी होठों वाली,
जिस प्रकार से लताएं जो होती है वह अपने पति स्वरूप वृक्ष का आलिंगन करती है, उसी प्रकार से यह जो वधु है वह भी क्या कर रही है, आलिंगन कर रही है। तो यहाँ पर लता उपमेय पर वधु उपमान का आरोपण किया गया है। संसारे विस्वृक्षस्य द्वयेव रसवत्फले काव्यामृत रसास्वाद संगमय सजने से आरोपित किया गया है। क्या आरोपित किया गया कि संसार रूपी विश्ववृक्ष पर, अब संसार कैसा है, विश्ववृक्ष है। कैसा वृक्ष है, विश्व रूपी वृक्ष है। संसार कैसा है, विश्व रूपी वृक्ष है। द्वैव रसवत्फले, और इस रसवत्फले, इस पे दो ही रसवत्फल यानी संसार रूपी विश्व वृक्ष के दो ही रस हैं, दो ही इसके फल हैं। रस रूपी क्या है भैया, फल है। यानी संसार रूपी विश्व वृक्ष के दो ही रसवान फल है। एक तो कौन है, काव्यामृत है, काव्य रूपी अमृत, और रसास्वाद है, और रसों का क्या है, स्वाद। यानी यहाँ रसों का स्वादन करना, आस्वादन करना, और एक तो क्या है, काव्य रूपी जो अमृत रूपी स्वाद है उसका आस्वादन करना, और एक का है संगम है, सजने से, सज्जन व्यक्तियों के साथ संगम। तो इन्होंने आरोपित किया कि संसार में, इस पृथ्वी पर विश्व वृक्ष से द्वैव रसवत्फले, कि यह संसार कैसा है कि संसार विश्व रूपी वृक्ष के समान है। किसके समान है, विश्व रूपी वृक्ष के दो ही रसवान फल हैं। एक तो काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन करना, और दूसरा है सज्जनों की संगति करना। अर्थात यहाँ संसार में विश्व वृक्ष का और काव्य में, काव्य का मतलब यहाँ आस्वादन किया गया है। देख रहे हो, तो यहाँ संसार पर विश्व वृक्ष का तथा काव्य पर अमृत का आरोपण किया गया है। एक बार फिर से रिपीट करूं, संसार में विश्व वृक्ष से, संसार ये कैसा है, विश्व वृक्ष के समान या संसार जिसके दो ही रसोत्पादन है या रस के साधन है। कौन कौन से, काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन और सज्जन व्यक्तियों के साथ संगम ही। यह आरोपित किया गया है कि क्या है, विश्व वृक्ष का किस पे आरोपण किया गया है, अमृत का आरोपण किया गया है। देखिए मित्रों, अब आप लोगों ने यह देखा होगा कि यहाँ क्या किया जाता है, उपमान पर उपमेय का आरोपण किया जाता है, या उपमेय पर उपमान का आरोपण किया जाता है। एक दूसरे के ऊपर क्या लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है। और अलंकार कौन सा होता है, तो मैं अलंकार की बात करूं तो अलंकार कौन सा होता है, रूपक अलंकार। रूपक में आपने यही पढ़ा है कि यहाँ उपमान और उपमेय अलग अलग होते हैं, दोनों में भेद भी होता है, लेकिन इनको अभेद कर दिया जाता है या एक दूसरे के ऊपर आरोपित किया जाता है। वही अलंकार कौन सा होता है, रूपक अलंकार। आगे चलते हैं, एक अलंकार है जिसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार की मैं बात करूं तो अलंकार का नाम कौन सा है भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें संभावना दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है, प्रकृति के साथ अप्रकृत की संभावना। तो देखो क्या लिखा है, भवेद संभावना या संभवा, भवेद संभावना अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत या प्रकृतस्य प्रात्मनः। यानी दो प्रकार की परिभाषाएं हमें मिलती है, संभावना अथोत्प्रेक्षा प्रकृति समेनियत। संभावनम अथोत्प्रेक्षा, संभावना होती है प्रकृति के साथ, प्रकृति का मतलब उपमेय के साथ। संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत, समानता दिखाई जाती है किसके साथ, उपमेय के साथ या उपमान के साथ। यहां लिखा है भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य प्रात्मनः, कि जहां उपमेय प्रकृति की, प्रकृति का मतलब जो प्रकृति है उसकी उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां पर भी कई स्थानों पर इव शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां इस तरह के अर्थ होते हैं, की तरह प्रतीत होता है, की तरह लग रहा है, की तरह है, की तरह दिखाई दे रहा है आदि। की तरह, वह कैसा, किसकी तरह है, की तरह है, की तरह, की तरह। हिंदी में बात करूं तो यहाँ हिंदी के अंदर इसके लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, की तरह। वह किसकी तरह, उसकी तरह है, उसकी तरह है। तो की तरह शब्दों का क्या किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार की, तो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर क्या होता है, संभावना दिखाई जाती है। हमने पढ़ा तो उपमा, उपमा में हमने क्या किया, यहाँ उपमान और उपमेय की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। फिर हमने पढ़ा रूपक, रूपक में क्या किया, आरोपित किया जाता है। और मैं बात कर रहा हूँ जिसकी, उसका नाम है उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा के अंदर क्या किया जाता है, उत्प्रेक्षा के अंदर यानी कि यहाँ संभावना दिखाई जाती है। उपमेय की उपमान के साथ क्या दिखाई जाती है, संभावना। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, की तरह, उसकी तरह, उसकी तरह, उसकी तरह। संस्कृत में बात को तो यहाँ पर भी एक तो इव शब्द का प्रयोग भी होता है, जिसको हमने प्रयोग किया था। एक तो हमने कहाँ प्रयोग किया,
वहां हमने प्रयोग किया उपमा में, और यहाँ पे भी प्रयोग होगा। लेकिन जब यहाँ प्रयोग होगा तो किसके साथ होगा? क्रिया के साथ इसका प्रयोग होगा। ध्यान रखना थोड़ा सा, किसके साथ प्रयोग होगा? क्रिया के साथ। अन्य ये वाले जो शब्द हैं वो यहीं आते हैं, कहाँ? उत्प्रेक्ष अलंकार में इनका प्रयोग होता है। कौन कौन से शब्दों की मैं बात करूँ? मन्ये, संके, ध्रुवम, प्राये, नूनम इत्येव आदि भी। यानी इव, इव का मतलब इव, मन्ये, संके, ध्रुवम, प्राय, नूनम आदि शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। किस किसका? यानी एक तो मन्ये, संके, ध्रुवम, प्राय, नूनम आदि शब्दों का इसके साथ में प्रयोग होता है। मित्रों एक बार फिर से रिपीट करता हूं, संस्कृत में उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर जैसे ही इव आएगा तो किसके साथ आएगा? क्रिया के साथ में। दूसरी बात, मन्ये, संके, ध्रुवम, प्राय, नूनम आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और यहाँ उपमान की संभावना दिखाई जाती है उपमेय के साथ, यानी उपमेय की उपमान के साथ में क्या दिखाई जाती है? संभावना। जिसके साथ में संभावना दिखाई जाएगी तो अलंकार कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए अब क्या संभावना दिखाई जा रही है, उदाहरण देखिए, उदाहरण से हम समझते हैं। देखो क्या लिखा है, लिम्पतिव तम अंगानि वृषाति वांजनम नभः। क्या संभावना दिखाई जा रही है? संभावना देखो, लिम्पति, लिम्पति यानी लेप लिया है, तम यानी अंधकार ने, अंगानि उसके अंगों को, यानी अंधकार जैसे शरीर को लेप रहा है। अंधकार शरीर को लेप सकता है क्या? नहीं लेप सकता। संभावना है कि वह किसको लेप रहा है? अंधकार किसको लेप रहा है? शरीर को लेप रहा है। वर्षाति अंजनम नभः, और आकाश से ऐसे लग रहा है, नभ का मतलब आकाश के, आकाश से वर्षा, वर्षा हो रही है किसकी? अंजनम। अंजन का मतलब होता है काजल। अंजन का मतलब क्या होता है? काजल। तो देखो यहाँ अंधकार, देखो अंधकार जैसे शरीर को लेप रहा है, आकाश काजल या अंजन बरसा रहा है, यहाँ संभावना दिखाई जा रही है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वस्तु तो यहाँ संभावना नहीं, संभव नहीं है कि अंधकार शरीर को लेप रहा हो या आकाश से क्या हो? काजल बरस रहा हो। दोनों आपने ये चीजें देखी है। यहाँ दिखाई दे रहा है क्या कि लिम्पति व तम अंगानि। लिम्पति यानी, लिम्पति का मतलब क्या होता है? लिम्पति की बात करें तो लीप रहा है, तम यानी अंधकार, किसके? अंगों को, उसके अंगों को क्या कर रहा है? लीप रहा है। क्या लीप रहा है? कि उसके अंगों को ऐसे लग रहा है जैसे 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 उसके अंधकार ने उसके अंगों को लेप दिया हो। तो अंगों को अंधकार लेप सकता है क्या? नहीं। ये संभावना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हो नहीं रहा है। फिर लिखा आगे, वर्षाति अंजनम नभः, और वर्षा, वर्षा मतलब हो रही है, कैसी वर्षा हो रही है? आकाश से। अंजनम जैसे बरसात हो रही है, कैसी? काजल रूपी। काजल रूपी बरसात हो सकती है क्या? नहीं। तो यहाँ एक दूसरे की क्या दिखाई जा रही है? संभावना दिखाई जा रही है। देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या लिखा है? अर्थो ही कन्या प्रकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु, परिगृहीतु। यहाँ देखिए, अर्थो ही कन्या प्रकीय एवा तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु, जातो गृहीतु या गृहीत है, जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित अन्यास इवांतरात्मा। अर्थो ही कन्या, अर्थो ही कन्या प्रकीय एव, कि एक न्यास, न्यास का मतलब किसी चीज को उधारे में रखना और उसको लौटाना, लौटा कर एक खुशी अनुभूति होती है। तो यहाँ पे देखिए कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम में यह उदाहरण दिया है, और कालिदास कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतल में कि जब कण्व ऋषि अपनी पुत्री, जो पुत्री कौन है? उनकी जो पुत्री है, पुत्री शकुंतला, तो शकुंतला को जब विदा करते हैं तो वो क्या कहते हैं? देखिए कि अर्थो ही कन्या प्रकीय, कन्या तो परायाधन होती है, तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु, तो मैं आज उसके स्वामी को उसको सौंप रहा हूं, जातो ममायम विशदः प्रकामम, और मेरी जो मन है वो क्या है? आज खुशी से आनंदित तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रत्यर्पित अन्यास इवांतराता, जिस प्रकार से किसी की धरोहर को रखते हैं और जब उसको लौटा देते हैं तो जैसे मन प्रसन्न होता है, वैसे ही आज मेरा मन भी प्रसन्न इसलिए हो रहा है कि मैंने उस पराये जो धन था उसको उसके वास्तविक स्वामी को क्या कर दिया है? लौटा दे, मतलब दे दिया है। तो कन्याएं तो क्या होती है? पराया धन होती है। न्यास रूप, ऐसे लग रहा है कि ये जो कन्या किसके समान थी? न्यास रूप में या मेरे पास रखी थी या मेरे पास थी, आज मैं उसको वापस उसके स्वामी को लौटा रहा हूँ, तो मेरी आत्मा क्या प्रसन्न भी हो रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब शकुंतला की संभावना, शकुंतला की जो संभावना न्यास रूप वस्तु की संभावना किसके साथ दिखाई गई है? शकुंतला के साथ।
क्यों? कि जिस प्रकार से न्यास रूप में कोई वस्तु किसी उधारी ली जाती है और जब उसको वापस लौटाते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि आज मैं शकुंतला का विवाह करके वैसे ही आनंदित हो गया हूं जिस प्रकार से कोई वस्तु यदि किसी से न्यास रूप में रखी हुई हो और जब उसको वापस लौटाते हैं। तो यहाँ न्यास रूप वस्तु की संभावना शकुंतला के साथ दिखाई गई है। शकुंतला न्यास रूपी वस्तु की तरह है। यहाँ पर किसकी तरह है? न्यास रूपी वस्तु की तरह है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे हमने जो शब्द पढ़े मन्य संकेत ध्रुवम प्राय नूनम इव, तो इन हमारे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए मित्रों, हम आगे चलते हैं, उदाहरण की ओर बढ़ते हैं कि उद्गलित दर्भ कवला मृग्य है। देखो क्या लिखा है, उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपुत्र मुंचन्ते श्रोणी बलता। क्या जबरदस्त बात कही है कि जब शकुंतला विदा होती है, अभिज्ञान शाकुंतल में कहा है कालिदास ने कि जब शकुंतला विदा होती है तो उद्गलित दर्भ कवला मृग्य, कि जो मृग हैं, हिरण आदि हैं, उन्होंने जो निवाला कहा रखा था वो उनके मुंह से क्या हो गया? निकल गया है। परित्यक्त नर्तना मयूरा, और मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपुत्र मुंचन्ते श्रोणी बलता, और जो नए नवेले पत्ते निकल रहे थे लताओं के, वो सभी पत्ते पतझड़ की तरह यानी सूखे पीले पत्ते हैं वो गिर गए हैं। और श्रोणीय व लता मुंचती, और लताएं रोने लगी है। देखिए कवि की कल्पना देखिए कि कह रहा है कवि कि जैसे जब शकुंतला विदा होती है तो जो निवाला मृग आदि जो निवाला ले रखे थे मुंह में, उनके मुंह में जो भी निवाला था वो अपने निवाले को त्याग देते हैं। मयूर नाचना छोड़ देते हैं, जो पीले पीले फूल थे, पुष्प थे, वो गिर जाते हैं और लताएं आंसू बहाती हैं। तो ये मानो कि यहाँ पे ये सब हो सकता है क्या? जब किसी लड़की को विदा कर रहे हैं तो ये समझते हैं कि कई बार मृग या जानवर जो भी होते हैं वो समझते हैं कई चीज़ों को लेकर के, तो ये तो हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है क्या लताएं आंसू बहा सकती है क्या? यानी लताएं आंसू बहा सकती है नहीं, ये संभावना दिखाई जा रही है कि यहाँ ऐसा हो रहा है। लता जैसे आंसू बहा रही हो, यहाँ अवमोचन में लता की संभावना दिखाई गई है कि लताएं क्या कर रही है? आंसू बहा रही है। तो लताएं आंसू नहीं बहा सकती। कभी हमने देखा नहीं कि लताएं टपक 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 उनके आंसू गिर रहा, नहीं। और ऐसी स्थिति का मतलब यहाँ क्या की गई है? संभावना दिखाई गई है। इसकी संभावना किसके साथ दिखाई गई है? उनकी संभावना दिखाई गई है कि जब शकुंतला को विदा किया जाता है तो जब विदा होती है तो लताएं क्या कर रही है? आंसू बहा रही है। तो यहाँ संभावना किसकी दिखा रही है? शकुंतला की विदाई में लताओं की क्या दिखाई जा रही है? आंसू की संभावना दिखाई जा रही है। मुखम एणी दृशो भाति पूर्ण चंद्र युवा पर है। मृग नयनी का मुख, मुखम एणी दृशो भाति, ऐसा दिखाई दे रहा है पूर्ण चंद्र, जैसे ये पूरा दूसरा पूर्ण चंद्रमा है। कि मृग नयनी मुखम यानी किसी नायिका का, और नायिका का मुख ऐसे दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो मुखम, मुख यानी मुख, ए दृश्य ऐसे यानी ऐसा, भांति दिखाई देता है जैसे पूर्ण चंद्र युवा पर है, जैसे पूर्ण रूपी चंद्र का, यानी पूर्ण रूपी चंद्र क्या दिखाई दे रहा है। मृग नयनी का मुख ऐसे चमक रहा है जैसे मानो दूसरा चंद्रमा हो। क्या हो? दूसरा चंद्रमा हो। जो नायिका होती है उस नायिका को देख करके ऐसे लग रहा है, उसके मुख को देख करके ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई यह है पूर्ण चंद्रमा हो। तो यहाँ इस नायिका की किसके साथ? चंद्रमा के साथ संभावना दिखाई गई है। वह नायिका कैसी है? चंद्रमा के समान है, यानी चंद्रमा के साथ तुलना नहीं कर रहे हैं, हम संभावना बता रहे हैं कि उसका मुख किसके जैसा है? चंद्रमा के जैसा है नहीं, लेकिन ऐसी संभावना दिखा रहे हैं कि यहाँ इसका जो मुख की जो चमक है उस चमक को देखकर ऐसा लगता है, ऐसी संभावना दिखा गई है कि यह कौन है? ये मानो पूर्ण चंद्रमा है। आगे चलते हैं मित्रों, एक अलंकार है जिसकी मैं बात करूं, उसका नाम है व्यतिरेक। और व्यतिरेक अलंकार में क्या क्या जाता है? उपमान और उपमेय को क्या बताया जाता है? विशेष बताया जाता है। उपमानाद यद अन्यस्य व्यतिरेकः स एव स, उपमानाद यद अन्यस्य, उपमानाद यद अन्यस्य व्यतिरेकः स एव स, कि व्यतिरेको विशेष चेद है, उपमानो उपमेयो, यानी यहाँ किसको दिखाया जाता है? विशेष दिखाया जाता है, किसी एक को दिखाया जाता है विशेष। दोनों को विशेष नहीं दिखाएंगे, हमने अब तक जो पढ़ रहे हैं उन सब में एक ही पढ़ रहे हैं, उपमान और उपमेय।
तो यहाँ कभी कभी क्या दिखाया जाता है, उपमेय को विशेष दिखाया जाता है, और कभी कभी उपमान को क्या दिखाया जाता है, विशेष। दोनों में से जब तुलना होती है तो दोनों में से किसी एक को क्या दिखाया जाता है, विशेष दिखाया जाता है। उस अलंकार का नाम ही क्या है, व्यतिरेक अलंकार है। अलंकार का नाम ही क्या है मित्रों, व्यतिरेक अलंकार। और व्यतिरेक अलंकार में किसी एक को क्या दिखाया जाता है, विशेष दिखाया जाता है। जहां पर उपमान का उपमेय से, जहां उपमान का उपमेय से या उपमेय का उपमान से विशेष वर्णन किया जाए, समझ गए। दोनों में से किसी को भी विशेष दिखा सकता है, कभी उपमेय को विशेष दिखाएगा, कभी उपमान को विशेष दिखाएगा। तो जहां पर उपमान का उपमेय से या उपमेय का उपमान से विशेष वर्णन किया जाए वह व्यतिरेक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार। यहाँ एक से दूसरे का आधिक्य दिखाया जाता है, यानी एक से अधिक दूसरे को दिखाया, दोनों को अधिक नहीं दिखाएगा, कभी उसको अधिक, कभी उपमेय को अधिक, कभी उपमान को अधिक। तो दोनों को क्या करता है, कभी अधिक दिखाता है उसको, कभी उसको। तो यानी उपमान पर किसका, उपमेय से या उपमेय को कभी उपमान से अधिक दिखाया जाता है। उदाहरण की बात करूं, उदाहरण दिया है, यदुत्तिष्ठति वर्गेभ्यो नृपाणाम क्षयि तत्पलाम स्तपय सड़य भागम अक्षयम तदत्यारण्यकाहिन। कि जिस प्रकार से सामान्य जो व्यक्ति होता है, कि सामान्य व्यक्तियों के या नृप यानी राजाओं से श्रेष्ठता की तुलना की जा रही है, तो जिस प्रकार से यदुत्तिष्ठति वर्गेभ्यो नृपाणाम क्षयि तत्पलम, उनका जो फल होता है, जिस प्रकार से राजाओं का जो फल है वो धन है, वर्ग उनका जो धन है उसकी तुलना यहां कर रहा है अरण्य का। अरण्य का यानी वन में रहने वाले, वन में कौन रहते हैं, ऋषि आदि। तो ऋषियों से क्या करता है कि उन्होंने अपने जीवन में तप कमाया होता है, और उन्होंने, राजा आदि ने, जो लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, उन्होंने क्या कमाया, धन कमाया है। तो यहां पर क्या करता है, उनसे श्रेष्ठ तदरण्य का ही ने, कि उनसे श्रेष्ठ तो कौन होते हैं, अरण्य का। अरण्य के ऋषि क्या होते हैं, राजाओं से तो श्रेष्ठ होते हैं। कि यहाँ लिखा है देखो, कि जिस प्रकार से सामान्य जनों के धन की अपेक्षा ऋषियों द्वारा किए हुए धन के, यानी तो पूर्व धन की विशिष्टता को बताया गया है। कि जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति बहुत अधिक मेहनत करके क्या कमाता है, धन कमाता है, लेकिन उस धन से ज़्यादा श्रेष्ठ तो कौन है, वो तपस्वी जो हैं, ऋषि महात्मा है, और ऋषियों के द्वारा जो तप कमाया हुआ तप है वही उनसे तो ज़्यादा क्या है, श्रेष्ठ है। तो यहाँ ध्यान रखना कि एक व्यक्ति से ज़्यादा श्रेष्ठ किसको बता रहे हैं, दूसरे को। तो एक से ज़्यादा श्रेष्ठ बताने में या विशेष ज़्यादा अधिक बताने में वह कौन सा अलंकार होता है, व्यतिरेक। देखो आगे देखिए, यास्त्यद्य शकुंतले त्रिधयम संपृष्टम उत्कंठया कंठस्थंबित बाष्पवर्ति कलुषी चिंता जडम दर्शनम वैकल्लव्यम माम तादृश दर्शम इदम स्नेहादारण्योकशय पीड़यन्ते गृहिण्य कथम नूतनिया विश्लेषण। जबरदस्त। कि यास्त्यद्य शकुंतले त्रिधयम संस्पृष्टम उत्कंठया। कण्व ऋषि कहते हैं कि जब शकुंतला को विदा करते हैं तो वो कहते हैं कि यास्त्यद्य शकुंतले त्रिधयम संपृष्टम उत्कंठया कंठस्थम वित बाष्प वृत्ति कलुषि चिंता जडम दर्शनम वैकल्लव्यम माम तावदिस्त्रशम इदम स्नेहदारण्योकशय पीड़यन्ते गृहिण्य कथनो नूतनया विश्लेष दुखे नव। कहता है कि कण्व ऋषि की है जो शकुंतला है, जब उसको विदा करता है तो वो कहता है कि मेरा कंठ रुक गया, रुद्ध हो गया है, अवरुद्ध हो गया। और कह रहा है कि जब शकुंतला को विदाई करता है तो मेरा हृदय संकुचित हो गया है, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया है, और कंठ से मेरी कोई आवाज नहीं लग रही है, और मैं चिंता से रहित, मतलब चिंता जैसे युक्त हो गया हूं। ऐसे लगा है जैसे मैं कोई जड़ का मतलब होता है जैसे कि स्थिर हो गया हूं। वैकल्लव्यम माम तादृशम इदम स्नेह आरण्योकश है, कि मेरे स्नेह का कारण, मतलब स्नेह जिस प्रकार से यह मेरे साथ रही वन में, और वन में जब इसको मैंने पालिता पुत्री माना है, और ये मेरे द्वारा पाली गई पुत्री है, और मेरे द्वारा पाली गई पुत्री होने के कारण मेरा इसके प्रति क्या है, स्नेह है। और इस स्नेह के कारण ही जब इसको विदा किया जाता है तो विदा करने के कारण मेरी ये स्थिति हो सकती है। तो पीड़यन्ते गृहिण्य कथम नूतनया विश्लेष दुखे नव। तो जो गृहिणी लोग होते हैं उनके द्वारा जब अपनी पुत्री को विदा किया जाता है तो उनकी क्या स्थिति होती होगी। गृहस्थी जो लोग होते हैं ना, जो घर में रहते हैं, गृहस्थी लोगों के द्वारा जब अपनी पुत्री को जब विवाह के उपरांत विदा किया जाता है तो उनकी क्या स्थिति होगी। उनकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा मेरे से भी भयानक होगी। जिस प्रकार से मैंने पालिता पुत्री शकुंतला को जिस प्रकार से आज विदा किया, तो विदा करने के बाद मेरी इतनी स्थिति खराब है कि मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया है, मेरा हृदय संकुचित हो गया है, मैं स्वयं एक स्थिर हो गया हूँ, जड़ की भांति हो गया हूँ।
तो जो गृहिणी लोग होते हैं, जो जिस प्रकार से मैं जैसा एक तपस्वी लोग वनवासी, यदि ऐसा एक स्नेह के कारण इस प्रकार की मेरी स्थितियां हो गई है तो गृहस्थी लोगों के तो क्या दुख होता होगा। यानी यहाँ देखो क्या कर रहा है, विशेष वर्णन कर रहा है कि इनका गृहस्थी लोगों का। तो कह रहा है या पुत्री वियोग में वनवासी जनों के दुख से ज्यादा गृहस्थी लोगों के दुख को विशिष्ट बताया गया है। उन्होंने कहा कि जब सन्यासी जो लोग होते हैं, जो तप कर लेते हैं और तप के कारण यदि मेरे को दुख हो रहा है, तो गृहस्थी जो लोग होते हैं उनको तो कितना दुख होता होगा जब उनकी बेटी क्या होती है, विदा होती है। जब बेटी का विवाह किया जाता है तब उसको जब विदा करते हैं तो उसके माता पिता की क्या स्थिति होती होगी। ये इसलिए अनुमान लगाते हैं कि जैसे मेरे जैसा कोई वनवासी व्यक्ति यदि दुख कर रहा है, दुख हो रहा है, तो गृहस्थी लोगों के साथ क्या होता होगा। इस प्रकार से वह क्या करता है, स्वयं से ज्यादा वनवासी लोगों को क्या बताता है, विशेष बताता है। क्षीण क्षीणो अपि शशि भूयो भूयोपि वर्धे नित्यम विरम प्रसिद्ध सुंदरी यौवनम अनिर्वर्ति यातम। तो कहा है क्या है, क्षीण क्षीण हो जाने के बाद भी, क्षीणो फिर क्षीण हो जाने पर, शशि यानी चंद्रमा को, शशि का मतलब क्या होता है भाई, चंद्रमा, कि चंद्रमा की क्षीण हो जाने पर, जैसे चंद्रमा है बार बार क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है, छिप जाता है, फिर बार बार दिखाई देने लगता है। एक बार क्षीण हो गया फिर उसके बाद में दिखाई देने लगता है, यानी क्षीण यानी क्षीण हो जाने पर बार बार फिर से आ जाने के कारण, मतलब जो चंद्रमा है वो चंद्रमा की जो किरणें हैं कभी क्या होती है, छिपती है, फिर उसके बाद में आती है, फिर छिपती है, फिर आती है। लेकिन कहा है कि वीरम प्रसिद्ध सुंदरी, कि हे सुंदरी तुम्हारी युवा अवस्था जाने के बाद में वापस से प्राप्त होने वाली नहीं है। कि चंद्रमा तो एक बार जाएगा फिर उसके बाद में उसकी किरणें वापस आ जाएगी, यानी छिप जाता है फिर आ जाता है, छिप जाता है फिर आ जाता है। लेकिन युवती के लिए कहा गया कि हे तुम्हारी यौवन अवस्था अगर चली गई तो वह दोबारा से प्राप्त होने वाली नहीं है। तो कहा है कि यौवन एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आता है, जबकि चंद्रमा तो क्षीण होकर पुनः वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। या यौवन की विशिष्टता का उल्लेख किया गया है कि चंद्रमा से ज़्यादा विशिष्ट कौन है, यौवन है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक के साथ में दूसरे के साथ में क्या बताई है, विशिष्टता का वर्णन किया है। मित्रों मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, उन्होंने कहा कि यौवन तो एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आता है, जबकि चंद्रमा तो क्षीण होकर के पुनः प्रदीप्त हो जाता है, वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। या यौवन की विशिष्टता का ज़्यादा उल्लेख किया गया है। फिर से मैं रिपीट करूं, देखिए अभी हम जो यहाँ हमने कुछ शब्द पढ़े थे कि जिस प्रकार से चंद्रमा के द्वारा अंधकार हो जाता है फिर वापस प्रकाश हो जाता है, तो यहाँ हमने देख रहे हैं कि एक के ज़्यादा किसी दूसरे को विशेष बताया जा रहा है। तो मैं एक बार कहना चाहूँगा कि जो हमने अभी अलंकार पढ़े हैं, जैसे हमने पढ़ा स्वभावोक्ति, स्वभावोक्ति में यहाँ क्या होता है, किसी का आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। यानी स्वभाव क्या, आंखों देखा हाल सुनाना ही अलंकार कौन सा है, स्वभावोक्ति। ठीक है। बात करें उपमा की, उपमा में एक दूसरे की उपमान और उपमेय में तुलना की जाती है, जिसमें हमें कुछ इवे प्राय इवे समय तुल्य आदि शब्दों का भी ध्यान रखना होता है। यानी एक दूसरे की क्या की जाती है यहाँ तुलना, उपमान और उपमेय की क्या की जाती है तुलना। अलंकार कौन सा होता है, जिसकी बात करूँ उपमा अलंकार, जिसे पूर्णोपमा और लुप्तोपमा अलंकार भी हमने कहा कि जिसमें चार शब्द हो, उपमान भी हो, उपमेय भी हो, साधारण वाचक धर्म भी हो और यानी कुछ इसके सूचक शब्द भी हो, साधारण धर्म यानी और इसके उपमान वाचक शब्द हो। अलंकार कौन सा होता है, पूर्णोपमा, और जिसमें इनका भाव होता है वो लुप्तोपमा होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था जिसका नाम था रूपक अलंकार, जिसमें एक दूसरे का क्या कहता है आरोपित किया जाता है। उत्प्रेक्षा में हमने एक दूसरे की उपमान के उपमेय पे संभावना दिखाई है, जबकि उत्प्रेक्षा में क्या किया है, एक दूसरे के ऊपर आरोपण किया गया है। और अभी हमने जो पढ़ा था उसका नाम है व्यतिरेक। व्यतिरेक का मतलब एक दूसरे की ज्यादा किसी एक से ज्यादा किसी दूसरे को विशेष बताया जाता है। मित्रों आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे, इससे आगे के जो भी अलंकार हैं हमारे सिलेबस में उनके बारे में हम आगे हमारी इस कक्षा में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ये थोड़ा टॉपिक आप लोगों को इसलिए थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि आप लोगों ने अलंकार संस्कृत के अलंकारों को कभी पढ़ा ही नहीं है, संस्कृत के शब्दों को आपने पढ़ा नहीं, इसलिए थोड़ा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।